सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो इतना समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे भाव अंदर उद्वेलित हो रहे हैं आज सभी लोगों के इस प्यार और स्नेह को देखते हुए। सबसे पहले मैं इस का स्वागत शुरू करूँगा स्वागत करके जो हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद हैं शर्मा जी का, और उसके साथ साथ आप सभी लोगों का जो आप सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। और जैसा हसरत जी ने बोला कि सर आपका ट्रांसफ़र तो हो गया है, आप मुरैना जा रहे हैं, लेकिन आप ये प्यार और ये स्नेह बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं उनको जवाब दूंगा, ये आपके प्यार और स्नेह की वजह से मैं आके आज आप सभी लोगों के बीच में दोबारा से अगर ये नहीं होता तो शायद ये जो आज अब इकट्ठे हुए हैं ये माहौल फिर नहीं हो पाता। और निश्चित तौर पे जो अभी शर्मा जी ने बोला कि वो जो पिछले एसपी साहब का विदाई का दिन था, आज भी मुझे याद है कि आप सभी लोगों ने उनकी एक बहुत अच्छी विदाई की। उनकी विदाई के समय कई बातें बोली, तब मैं पूरे समय बैठे यही सोच रहा था कि जो उनका इतना अच्छा कार्यकाल निकला है और उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, और भिंड जैसी जो जगह है, और जो मेरा कभी इस क्षेत्र में पूर्व का कोई तजुर्बा नहीं रहा पुलिसिंग का, तो मैं यही सोचता था कि क्या होगा, मेरा कैसा रहेगा कार्यकाल, सफल होऊंगा कि नहीं, किस तरह से ये समय निकलेगा। भिंड की पोस्टिंग जो है वो हमारे पुलिसिंग में उसमें बहुत कठिन पोस्टिंग्स में से एक मानी जाती है। और शुरुआत के समय आप सभी लोगों का ध्यान होगा कि एक ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही एक कांड भी हुआ था शराब का, जिसको लेके काफ़ी इशू हुआ था, काफ़ी चीज़ें हुई थी। लेकिन मुझे ये कहना है कि उस दिन से लेकर आज तक जो आज हम इस माहौल में आज इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए ईश्वर को तो मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन उसके अलावा अन्य जितने भी लोग हैं उनमें आप सभी लोग एक प्रमुख हैं, जिनका मैं सही में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों की जो आपका सहयोग था, आपकी दुआएं थी, जिनके बिना आज ये पल संभव नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कई बिंदुओं पर जब मैं शुरू में आया था इस भिंड क्षेत्र का, हालांकि मैं पास का ही रहने वाला हूँ, काफ़ी मुझे इस क्षेत्र की कुछ जानकारी यहाँ के लोगों के विषय में पता था, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, पुलिसिंग में क्या समस्याएं हैं, पूर्व में यहाँ पे कैसा रहा है, वो अपने पुलिस के माध्यम से भी और उसके अलावा आप सभी के माध्यम से मुझे जानने का मौका मिला। अलग अलग आप सभी लोग आके मुझे मिलते थे, आप अपनी सारी बातें बताते थे, यहाँ के पूर्व में क्या क्या घटनाएं हुई, डकैती के समय कैसा होता था, वर्तमान में कैसा होता है, पुलिसिंग की पहले क्या समस्याएं थी, वर्तमान में क्या समस्याएं आई हैं। कुल मिला के निचोड़ यह है कि जो भिंड का एक पूरा परिवेश था उसको आप लोगों की जानकारी से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा, और कहीं ना कहीं इसने मुझे, जब मैं कोई भी अपना निर्णय लेता था तो एक बेहतर निर्णय लेने में मुझे उसने बहुत मदद की। उसके अलावा आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा, हालांकि मेरे अपनी तरफ से किसी का ये नहीं था कि कोई मेरा फेवरेट है या कोई मेरा चाहेता है। और कई बार लोग कहते थे कि साहब, कुछ पत्रकार साहब के चेंबर में बैठे रहते हैं, काफ़ी समय भी बैठे रहते हैं, लेकिन आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि मैं फरियादियों को बहुत सुनता था और काफ़ी उनसे गहन चर्चा करता था। कई बार वो कुछ सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कई बार उनसे बातचीत हो रही है, तो काफ़ी समय बाद जब ऐसा होता था कि दिमाग थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में आ जाता था, तब आप लोग जब कुछ आप में से कुछ लोग आके बैठते थे तो उनसे यहाँ वहाँ की जब बातें हो जाती थी तो मेरा वो समय जो है वो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता था, मेरे लिए वो ब्रेक हो जाता था। तो भले ही मैंने उस समय ये बात किसी को नहीं बताई हो, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि साहब हमारा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि वो समय जब आप लोग बैठते थे, कुछ बातें होती थी, फिर आप लोग कुछ कहते थे, फिर पीछे से आके कई बार मुझे संशय भी होता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा कदम सही था कि नहीं, या कोई ऐसी बात सही थी भी थी। तो उसमें भी आप में से कुछ लोग आके भले ही सही गलत हो मेरे से कहते थे, सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, कई बार ऐसा होता है आदमी को, जब कभी ऐसा लगता है कि वो सेल्फ डाउट में होता है, आत्मसंशय में होता है कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही है कि नहीं, क्या रिएक्शन है इसका, लोगों के बीच में क्या मैसेज है, मेरी फोर्स के बीच में क्या मैसेज है। क्योंकि क्या है कि अपनी टीम मेरी पुलिस फोर्स है, कोई मैंने निर्णय लिया उसका उनके बीच में क्या मैसेज गया है ये भी मुझे जानना है। कई बार ऐसा निर्णय लिया, जनता क्या सोचती है वो भी मुझे जानना है, कि अगर मैंने ऐसा निर्णय लिया जो लोकप्रिय या मतलब एकदम ही उसके विरुद्ध है तो जनता का भी उसमें अपोजिशन हो सकता है।
और पुलिस का एक काम ही है कि सबको साथ में लेकर एक साथ इकट्ठे होके, और जैसा शर्मा जी ने बोला कि हमेशा मेरा ये प्रयास रहा कि कहीं भी कोई इशू हो तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इनफैक्ट बीच में ऐसा समय आया कि पत्रकारों को लेकर भी कुछ ऐसे इश्यूज आए, तब भी मेरा यही रहा कि इसको इशू को बंद करके और इसमें एक सामंजस्य बिठा के एक समाधान का रास्ता निकालें जिससे ये बात आगे बढ़े। नहीं तो कई बार ऐसी तनातनी की सिचुएशन हुई है, स्ट्रेस का आया, और यहाँ तो मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा हुआ कि समय की व्यस्तताएं और अन्य चीज़ों के चलते हम लोग कई बार किसी ओकेजन पे इकट्ठे नहीं हो पाए, या कभी नहीं तो दूसरी जगहों पे आप देखेंगे कि जैसे शाहजहाँपुर था या भोपाल था या खरगोन था, वहाँ पे हम लोग हफ्ते 2 हफ्ते में या कभी जब एक ओकेजन होता था 15 अगस्त 26 जनवरी या कुछ ऐसा, तो उस दिन क्रिकेट का एक आयोजन हो जाता था, या कोई किसी दिन ऐसे इकट्ठे हुए प्रेस डे है या कोई ऐसा दिन है तो उस दिन एक कंबाइंड लंच हो जाता था। तो इससे सभी के बीच में बहुत अच्छा माहौल हालांकि यहाँ पे भी था, लेकिन ये चीज़ एक मैं सोचता हूँ कि एक मैंने मिस कर दी, जो आप लोगों के साथ मैं हमेशा सोचता रहा अपने कार्यकाल में कर पाऊँ। इतनी व्यस्तताएँ रहीं, एक के बाद एक चीज़ें लगी रहीं, चुनाव रहे, सारी चीज़ें रहीं, तो वो विचार कभी फलीभूत नहीं हो पाए। और निश्चित तौर पे अभी गणेश ने जो बात बोली कि शंकर जी से तुलना की और बताया कि शैल पत्थर और ये और शंकर जी का, तो अच्छा वो उसने ये नहीं बोला कि जैसे शंकर जी ने जहर भी पी लिया था वैसे सर ने भी यहाँ काफ़ी जहर पिया लेकिन निश्चित तौर पे मुझे अच्छी बात आज इस बात का बहुत वो है कि आज जो मैं यहाँ पे हूँ और आज जो मैं जिसके लिए मुझे मुरैना भेजा गया है, जिसके लिए मतलब मुझे शासन ने जो मुझे ये उत्तरदायित्व दिया है, उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नहीं, काफ़ी अधिक हद तक एक अविश्वास जो मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि था, और वो एक अविश्वास जो था वो धीरे धीरे मेहनत से, अच्छी नीयत से और अच्छे प्रयासों से और आप सभी लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग से जो है, मुझे लगता है कि अब पहले से हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और पहले ही जो दिन का जो मेरे पे जो फिरा गया था मुझको, जिसमें शर्मा जी ने बोला था कि वो टीबी की बीमारी है और गणेश ने पूछा था कि साहब खाने बिकते हैं तो मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात थी। और इसके अलावा निश्चित तौर पे कि जो यहाँ पे समस्याएं रहती हैं, उसमें जातिवाद की जो समस्या है या जो अन्य समस्याएं हैं, ये सब मेरे लिए बहुत चैलेंज थी। और कई बार ऐसा मुझे मैं कोई भी काम करूं तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता थी कि मैं उसमें क्लियर रहूं, कोई ये ना कहे कि साहब एसपी साहब का ये गड़बड़ है। तो सबसे ज़्यादा मेरा ये था कि अगर मैं कुछ करने निकलूं और कोई मेरे पे उंगली उठा दे तब तो मेरे करने का वो सब बेकार है। तो बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, आप में से कुछ लोगों से मेरे ही इस बात पे मनमुटाव भी हुआ, लेकिन वो कोई बात व्यक्तिगत नहीं थी, ठीक है, वो मेरा कार्य का था, मेरा उत्तरदायित्व था। मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था, मुझे उसको इस प्रकार से करना था कि मैं उसमें एक अच्छी वो दे के जाऊँ, सफल रहूँ कि जिसमें कोई मेरे पे उंगली ना उठाए और ये कह सके कि साहब इस प्रकार। अगर आप में से किसी से मेरा कुछ हो रहा हो या आपको किसी को बुरा